रात के 3 बजे तुम अपने रूम में अकेले बैठे हो। सडनली एक थॉट तुम्हारे दिमाग में आता है, क्या होगा अगर मेरे थॉट्स एक्चुअली मेरे ही ना हो, और अगर कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बिना तुम्हें पता चले तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल कर सकती हो। सुनने में मूवी जैसा लग रहा है ना, बट प्रॉब्लम ये है, ये सिर्फ मूवी नहीं थी, ये रियल था। और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था MK अल्ट्रा, एक ऐसा सीक्रेट CIA प्रोजेक्ट जिसके डॉक्यूमेंट्स देखकर लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि गवर्नमेंट इतनी डार्क भी सोच सकती है। कोल्ड वॉर का टाइम था, अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे से डर रहे थे। हर कंट्री को लग रहा था कि एनिमी माइंड कंट्रोल टेक्नोलॉजी बना रहा है, मतलब बिना टॉर्चर के किसी इंसान का दिमाग कंट्रोल करना। और इसी फियर ने CIA को पुश किया एक डेंजरस मिशन की तरफ, ऑपरेशन MK अल्ट्रा। ऑफिशियली इसका गोल था ह्यूमन माइंड को हैक करना। सिंपल वर्ड्स में समझो, CIA ये देखना चाहती थी कि क्या इंसान की मेमोरी इरेज की जा सकती है, क्या उसके थॉट्स चेंज किए जा सकते हैं, और क्या किसी नॉर्मल आदमी को अननोइंगली एक पपेट बनाया जा सकता है। बट असली मिस्ट्री अब स्टार्ट होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सिर्फ लैब्स में नहीं हुए, ये एक्सपेरिमेंट रियल लोगों पर हुए। और शॉकिंग पार्ट, कई लोगों को पता भी नहीं था कि उनके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है। CIA सीक्रेटली यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स और इवन बार तक यूज कर रही थी। इमेजिन करो, तुम एक नॉर्मल ड्रिंक ऑर्डर करते हो और किसी ने सीक्रेटली उसमें ड्रग्स को मिक्स कर दिया। एग्जैक्टली यही हुआ था। CIA ने LSD नाम की पावरफुल ड्रग यूज की, ऐसी ड्रग जो इंसान को रियलिटी और इल्यूजन के बीच का डिफरेंस बुला देती है। लोग हेलुसिनेशन देखने लगते हैं, उन्हें लगता है कि कोई उन्हें वॉच कर रहा है, वॉल्स मूव कर रही है या उनका ब्रेन ब्रेक हो रहा है। और CIA ये सब ऑब्जर्व करती थी लाइक अ साइंस एक्सपेरिमेंट। एक फेमस ऑपरेशन था ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमैक्स। नाम सुन के मूवी जैसा लग रहा होगा, बट रियलिटी और भी डिस्टर्बिंग थी। CIA ने सीक्रेट अपार्टमेंट्स बनाए जहाँ हिडन कैमरास लगे हुए थे। वहाँ वुमेन्स को यूज करके अननोविंगली मेन के रूम्स में लाया जाता था, फिर उनको ड्रग्स दिए जाते थे और एजेंट्स हिडन रूम से उनका बिहेवियर वॉच करते थे। और सबसे स्केरी चीज, कई विक्टिम्स को जिंदगी भर का ट्रॉमा रहा। कुछ लोग मेंटली अनस्टेबल हो गए, कुछ की डेथ्स भी सस्पिशियस कंडीशन में हुई। एक साइंटिस्ट था फ्रैंक ओल्सन, वो CIA के साथ काम करता था। एक मीटिंग के दौरान उसे सीक्रेटली LSD दिया गया। उसके बाद उसकी मेंटल कंडीशन रैपिडली खराब होने लगी और कुछ दिन बाद वो एक होटल की 30th फ्लोर विंडो से गिर गया। ऑफिशियली बोला गया सुसाइड, बट सालों बाद लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और यहाँ से थ्योरी और डार्क हो जाती है। बट रुको, स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज तब हुई जब 1973 में CIA डायरेक्टर ने MK अल्ट्रा के ऑलमोस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करवा दिए। इमेजिन करो, एक सीक्रेट प्रोजेक्ट, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, और फिर सडनली एविडेंस डिस्ट्रॉय। अगर कुछ गलत नहीं था तो डॉक्यूमेंट्स जलाने की जरूरत क्या पड़ी। लकीली कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड बच गए थे और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की वजह से दुनिया को MK अल्ट्रा का सच पता चला। 1975 में US सेनेटेड इन्वेस्टिगेशन हुई और ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि CIA ने इलीगल ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए थे। मतलब कॉन्स्पिरेसी थियरी एक्चुअल कॉन्स्पिरेसी निकली। और ऑनेस्टली यही पार्ट सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जब गवर्नमेंट सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स करती है हमें यूजुअली सालों बाद पता चलता है, और तब तक ट्रूथ ऑलरेडी मैनिपुलेट हो चुका होता है। अब एक सेकंड के लिए सोचो, अगर 1950s में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, फिर भी वो लोग ह्यूमन माइंड के साथ इतना डेंजरस एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो आज के ज़माने में AI, एल्गोरिदम्स, सोशल मीडिया मैनिपुलेशन, टारगेटेड एड्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या हम ऑलरेडी अननोविंगली इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं? क्या हमारे थॉट्स कम्प्लीटली हमारे खुद के हैं, या कोई इनविजिबल सिस्टम स्लोली हमारे चॉइसेस शेप कर रहा है? और शायद असली माइंड कंट्रोल वही होता है जब तुम्हें रियलाइज भी ना हो कि तुम किसी के कंट्रोल में हो। सोचो और कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ, अगर तुम्हें चांस मिले तो क्या तुम MK अल्ट्रा के सारे हिडन डॉक्यूमेंट्स देखना चाहोगे, या कुछ सीक्रेट्स कभी रिवील ही नहीं होने वाले? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के कीप एक्सप्लोरिंग।